हरियाणा में निकाय चुनाव के आज नतीजे घोषित हुए हैं। इन चुनावी नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। निकाय के 7 क्षेत्र में चुनाव हुए हैं, जिनमें 6 जगह पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। 3 नगर निगम में बीजेपी के मेयर चुनाव जीते हैं, 1 नगर परिषद में बीजेपी के चेयरमैन चुनाव जीते हैं और इसके साथ ही 2 नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। हालांकि उकलाना में बीजेपी को निराशा हाथ लगी है और नगर पालिका में जो चेयरपर्सन का पद था उसके ऊपर निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी है। इन चुनाव में जीत के बाद जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जीत का जश्न मनाया है और जोरदार तरीके से रोड शो के जरिए अपना विजय जुलूस निकाला है। हरियाणा में जो निकाय के चुनाव हुए हैं, इसमें पंचकुला में बीजेपी के मेयर पद के जो प्रत्याशी हैं उनको बड़ी जीत मिली है और वो 36,000 से भी ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। इतना ही नहीं, तमाम निगम परिषद और पालिका के क्षेत्र में जहां चुनाव थे वहां कांग्रेस को जो वार्ड के प्रत्याशी के चुनाव थे उसमें भी बहुत ज़्यादा बड़ा कोई चुनाव का जीत का रिजल्ट नहीं मिला है। इसमें भी ज़्यादातर जगह पर भाजपा जीती है या फिर कई जगह पर निर्दलियों ने बाजी मारी है। बहरहाल निकाय के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी है। इसी बीच बीजेपी ने वीरवार को कल पंचकुला में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे और निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं उन पर चर्चा करने के साथ साथ आगामी रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। सोनीपत में 10 मई को हुए मतदान के बाद आज मतगणना हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव जैन को 23,247 वोटों से जीत मिली। राजीव जैन को कुल 78,033 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी कमल दीवान को 54,786 वोट मिले। राजीव जैन ने जीत के बाद कहा कि सोनीपत में अब विकास काफी तेज गति से होगा। वहीं रुके हुए विकास कार्यों को भी अब तेज गति से पूरा करवाया जाएगा। राजीव जैन ने कहा कि अब जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर जनता ने विश्वास कर उन्हें भारी बहुमत से जीत दिलाई है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोर। मेड इन चाइना हैंड ग्रेनेड जो भारी तबाही मचा सकता था, अंबाला एसटीएफ टीम के हाथ लगा है। मामला कुरुक्षेत्र का है। दरअसल शाहबाद से लाडवा मार्ग पर एक मोटर यार्ड में जो गाड़ी खड़ी थी स्क्रैप के लिए, उसके डैशबोर्ड में छुपा कर रखा गया था हैंड ग्रेनेड। अंबाला एसटीएफ टीम ने एक गांव तंगोर के युवक को एक आरोप में गिरफ्तार किया था। उसने रिमांड के दौरान बताया कि फिरौती के मामले को लेकर अंबाला या कुरुक्षेत्र में उन्होंने ब्लास्ट करना था और उनके पास 2 हैंड ग्रेनेड थे। एक हैंड ग्रेनेड वो अपने किसी आरोपी साथी को दे चुका है। दूसरा हैंड ग्रेनेड उसके यार्ड में खड़ी स्क्रैप की गई कोड़ा गाड़ी में छुपा कर रखा गया है। एसटीएफ टीम पहुंचती है, साथ में सीन ऑफ क्राइम, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, तमाम अधिकारी पहुंचते हैं और यार्ड में खड़ी स्क्रैप की गई स्कोडा गाड़ी के डैशबोर्ड से हैंड ग्रेनेड बरामद किया जाता है आरोपी के निशानदेही पर। गांव तंगोर का रहने वाला है सूर्य प्रताप उर्फ नोनी राणा। एसटीएफ टीम का कहना है कि वो अपने विदेश में बैठे किसी आका के आदेश की इंतजार में था। शुरुआती जांच में मालूम हुआ है कि अंबाला या कुरुक्षेत्र में फिरौती से जुड़ा कोई मामला होगा, जिसमें कोई ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे। फिलहाल पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है। एसटीएफ टीम का कहना है कि विदेश में बैठे नोनी राणा यानी सूर्य प्रताप के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है ताकि ये जानकारी निकल सके कि ये हैंड ग्रेनेड कहां से लेकर के आए और किस तरह का ब्लास्ट करने का इरादा इनका था। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। बहन के घर शादी में आए युवक की उसी के दोस्तों ने पीट कर हत्या कर दी। वहीं हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पानीपत के जगदीश नगर में कुणाल अपनी बहन के घर शादी में आया हुआ था।
जिसकी उसी के दोस्तों के साथ कहासुनी हो गई। वहीं मौके पर पुलिस को भी बुलाया गया था, लेकिन पुलिस के जाने के बाद उसके दोस्त दोबारा फिर आए और कुणाल को भी साथ ले गए, जिसे बेरहमी से हथियारों के साथ, लाठी डंडों के साथ पीटा गया और उसे अधमरा करके वहां पर छोड़कर चले गए। राहगीरों द्वारा डायल 112 को बुलाया गया। वहीं इलाज के लिए कुणाल को पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। वहीं कुणाल ने इलाज के दौरान रोहतक में ही दम तोड़ दिया। फिलहाल परिजनों के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। भिवानी कोर्ट परिसर में आज एक एडवोकेट का 2 लाख रुपए भरा बैग चोरी हो गया। एडवोकेट भीम सिंह टोलिया के अनुसार उन्होंने बैग हॉल के अंदर रखा था, वो भी कोर्ट परिसर के अंदर है, और बैग रख करके वो कहीं गए थे, तभी बैग जो है वो चोरी हो गया। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में चोर की फुटेज भी दिखाई दे रही। वकील ने इस बात की शिकायत भिवानी के सिविल लाइन थाने के अंदर की है, इस मामले की जांच कर रही है, और वकील भी आपस में एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि चोर की शिनाख्त हो सके और चोर पकड़ा जा सके, और साथ ही एडवोकेट को उसके पैसे वापस मिल सके। हालांकि वकील का कहना है कि उसके पास न केवल पैसे दे, बल्कि और भी जरूरी कागजात उस बैग के अंदर थे, जो कि सामान चोरी हो गया। दीदी के भिवानी से दीपक। फरीदाबाद में इन दिनों चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उनको कानून का कोई डर तक नहीं है। चोर आते हैं और आराम से चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। ताजा मामला फरीदाबाद के सीकरी गांव से सामने आया है, जहां पर एक बैंक के सामने खड़ी हुई मोटरसाइकिल को चोर बड़ी आसानी से चुरा कर ले जाता है। और ये जो पूरी घटना, जिस समय घटना को अंजाम चोर देता है, तो उस समय पास ही के लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो जाती है। बाद में गांव के मौजूदा लोग, सरपंच पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस टीम जो है वो सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश कर रही है और जल्द से जल्द चोर को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। परंतु देखा जाए तो फरीदाबाद में आए दिन चोरी की वारदात बढ़ती हुई जा रही है। चोरों को जो है वो कानून का डर नहीं है, और अब अपनी हरकतों को जो है वो कहीं ना कहीं अंजाम देने के बाद, यानी कि चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के बाद चोर बड़े आसानी से जो है वो मौके से निकल जाते हैं। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। रोहतक शहर के सेक्टर 33A में एक घर में 14 वर्षीय नाबालिग ने अपने पिता के सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना पाकर आईएमटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस के डीएसपी राकेश मलिक ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि 33A सेक्टर में एक घर में गोली चली है, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे तो पाया कि 14 वर्षीय एक नाबालिग ने अपने पिता की सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली है। हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई में भिजवा दिया गया है। जिस समय यह घटना हुई उस समय मृतक नाबालिग का पिता और माता घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस का कहना है कि वह हर पहलू से जांच कर रही है ताकि मौत के कारणों का पता लग पाए। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।